हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं। आज के हम टॉपिक में क्या करेंगे, साइक्लोट्रॉन के लिए आप व्यंजक कैसे प्राप्त कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, रचना तथा क्रियाविधि के बारे में बताया हुआ है। तो आज इसके लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए बात कर लें सबसे पहले इसके सिद्धांत की कि इसका सिद्धांत क्या होता है। तो बात करें इसके सिद्धांत के बारे में, तो देख सकते हैं आप, हम क्या करते हैं, इससे कोई भी आवेशित कण, कैसा भी आवेशित कण हो, जैसे कि आपका अल्फा कण हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम कोई भी आवेशित कण हो या आयन हो, उसको उच्च ऊर्जा तक, मतलब कितनी भी ऊर्जा हो परिपथ में, हम इनको त्वरित कर सकते हैं, किसी भी आवेशित कण को। ठीक, जैसे कि अब कितनी भी ऊर्जा, उच्च ऊर्जा, तो यानी पहले जैसे हम 5 वोल्ट हमने दिया, फिर इलेक्ट्रॉन त्वरित किया, कणों को, जो भी आवेशित कण है उसको त्वरित किया, फिर 10 वोल्ट किया, फिर 15, फिर 20, जितना हम ऊर्जा बढ़ाते जाएं, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण हो, त्वरित हो सके। ठीक है, तो फिगर की बात करें तो इसमें हमने क्या किया, सबसे नीचे लगाया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, प्रत्यावर्ती दोलित्र लगाया है, और ये क्या है, 2 खोखले गोले हैं, डी आकार के 2 खोखले गोले हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डीज भी बोलते हैं। ठीक, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक गोला है जिनको हमने क्या किया, आधे आधे से काट दिया है, तो डी आकार के बन गए, जिनको डीज बोला जाता है। दोनों के नाम D1 व D2 हैं। ठीक, और इसमें क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। जहां पे ये आपका साइक्लोट्रॉन है, वहां पे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है, और D1 व D2 के बीच में, D1 व D2 के बीच में एक आवेश प्लस Q आवेश रखा हुआ है, जहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो बात हो रही है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की, तो अंदर क्या होगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। चूंकि आपका जो आवेश है वो कैसा है, विरामावस्था में है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q = 0, यहाँ पे कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये आपकी D1 D2 डीज है, तो जब हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ऑन करते हैं, ठीक है, तो विभवांतर आरोपित हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य करने लगता है। ठीक, तो इन प्लेटों में D1 व D2 में प्लस व माइनस चार्ज होते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई आवेशित कण हो तो उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, जब परिपथ को ऑन करते हैं, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं इस परिपथ को, तो क्या होता है, जो कण होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, इन D1 व D2, जैसे कि आपके चक्की होती है, आपने देखा था पुराने जमाने में चलती थी चक्की, जब हमको दाल पीसना होता, नीचे ऊपर और नीचे 2 लगी रहती थी, और उनके बीच में हम क्या कर देते थे, जिस चीज को भी पीसना हो उसको बीच में डालते थे और चक्की चलाते थे। सेम वही काम है, 2 कटे हुए गोले हैं D1 व D2, जिनको डीज बोला जाता है, बीच में जिन कणों को हमको त्वरित करना होता है बीच में रखते हैं। ठीक, और क्या होता है भाई, जब वोल्टेज देंगे तो अंदर एक बल कार्य करने लगता है। ठीक, F लारेंज बल। तो वो क्या काम करता है कि इन कणों को क्या करता है, अपनी ओर घुमाने का प्रयास करता है। चूंकि अंदर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो शून्य है, और यहाँ पे भाई Q पर प्लस चार्ज है, और ये वाली प्लेट कैसी है, माइनस, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसको क्या करती है, घुमाने का प्रयास करती है। ठीक, ये जो बल है, लारेंज बल, आपका कार्य कर रहा है आपके Q आवेश पे, तो ये क्या काम करता है, इन कणों को वृत्तीय चक्कर में घुमाने का प्रयास करता है। जब वृत्तीय गति में घुमाएगा इन कणों को, तो क्या होगा, इनके कारण इनमें क्या होगा, अभिकेंद्र बल कार्य करने लगेगा। और जैसे जैसे हम ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बार बार और भी चक्कर लगाते हुए क्या करेंगे, रेखी होकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक, जब हमने थोड़ा सा चार्ज दिया तो एक चक्कर मारा करने, और विभवांतर बढ़ाया तो दूसरा चक्कर मारा, और जो और विभवांतर बढ़ाएंगे तो गोल गोल घूमता हुआ खिड़की नुमा आकृति बनाते हुए इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर रेखीय दिशा में बाहर चला। तो आप डेरिवेशन के लिए देख लीजिए कि सबसे पहले हम इसका कोण ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, आवर्त काल ज्ञात करेंगे, आवृत्ति ज्ञात करेंगे, और इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप जानते हैं, जो अंदर आवेश आपका Q है, इस पर जो बल लग रहा था, किसी भी आवेशित कण पर जो बल लगता है वो कौन सा लगता है, लारेंज बल लगता है। ठीक, तो लारेंज बल के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, और लारेंज बल से गतिमान आवेश पर हम बल कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपने देखा हुआ है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है लारेंज बल का, F = QVB sin थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, F = QVB sin थीटा। चूंकि जो आपका आवेश है, बल क्या है, उसके लंबवत है। लारेंज बल कैसा है, ठीक उसके लंबवत है, लंबवत कार्य कर रहा है, तो थीटा = क्या हो जाएगा, लंबवत के लिए 90 डिग्री। तो चलिए 90 डिग्री का मान पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, QVB sin 90 डिग्री।
क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। चूंकि साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और क्यू वी बी का जब हम 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी। ठीक, अब मान लिया हमने इसको समीकरण 1। ठीक है, तो लॉरेंज बल का तो हमने कोण ज्ञात कर लिया। ठीक, तो आप जानते हैं कि जब कोई कण पूरा एक वृत्तीय चक्कर घूमता है, भाई लॉरेंज बल क्या कर रहा है, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, तो लॉरेंज बल क्या कर रहा है, और प्लेट भी माइनस है, क्यू पर प्लस आवेश है, तो इसको क्या कर रहा है, लॉरेंज बल वृत्तीय कण को वृत्तीय चक्कर लगाने पर विवश कर रहा है। ठीक है, वृत्तीय चक्कर लगाने के लिए विवश कर रहा है। तो जब विवश कर रहा है, तो जब वृत्तीय चक्कर पूरा करेगा कण, तो उसमें एक और बल कार्य करने लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो वृत्तीय चक्कर के कारण, क्योंकि कण ने क्या की है, आवेशित कण है आपका, जब वृत्तीय चक्कर पूरा करता है तो वृत्तीय चक्कर के कारण कण पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वृत्तीय चक्कर के कारण कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। क्या होता है फॉर्मूला अभिकेंद्र बल का, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अब इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करा देंगे। क्यों करा देंगे, क्योंकि दोनों साइड क्या है, F है। ठीक, और बाकी जो राइट साइड के हैं उनको एक दूसरे के हम समतुल्य कर लेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से, तो चलिए एफ एफ तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, क्यू वी बी इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक, तो दोनों साइड v है, तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, चूंकि भाई हम कोण तो पहले निकाल चुके हैं, अब हमें निकालनी है क्या, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी, एक v बच गया ना, mv² था, mv अपॉन क्यू बी। ठीक, तो ये आ गई है आपकी त्रिज्या। इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। तो हमने क्या किया, कोण आपका निकाल लिया, त्रिज्या आपकी निकाल ली। अब हम निकालेंगे आवर्तकाल। ठीक, कोण और त्रिज्या हमने निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, इसका आवर्तकाल निकालेंगे। कोण देख सकते हैं 90 डिग्री आया था और त्रिज्या भी आपकी आ चुकी है। ठीक, तो आवर्तकाल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम समय निकालें, भाई ये कण क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। चूंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि कण जो आपका एक चक्कर तो भाई पूरा ही करेगा, एक चक्कर में आवर्तकाल में दूरी लगती है। ठीक, तो अगर कण आधा चक्कर पूरा करे तब उसको कितना समय लगता है, अर्धवृत्त में, भाई एक वृत्तीय चक्कर पूरा करता है कण, तो आधे चक्कर में कण को कितना समय लग रहा है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो अर्धवृत्त में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अर्धवृत्त में दूरी कितनी लग रही, चूंकि आप जानते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब भाई दूरी कितना जो आपका कण है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, अर्धवृत्त आधी दूरी तय कर रहा है, तो क्या हो जाएगा πr। अब चाल क्या होती है, चाल v है, v वेग से चल रहा है कण, कोई भी आवेशित कण। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, πr बटे v। अब r की वैल्यू आपको पता ही है समीकरण 3 से, तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू पाई अपॉन v एक साइड कर लेंगे और क्या लगाएंगे, गुणे में mv अपॉन क्यू बी, r का मान रख लेंगे, तो v से v कैंसिल हो गया, तो t बराबर क्या आ गया, स्मॉल t बराबर m पाई अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये कितना समय आया है, आधे चक्कर में, जब कण आधी दूरी तय करता है तब का समय निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, आवर्तकाल निकाल लेते हैं। तो चलिए आवर्तकाल निकाल लेते हैं इसका। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी, किसी भी आवेशित कण द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल के, बट्टे में क्या गया, चाल आ गया। तो एक चक्कर में भाई कण कितनी दूरी तय कर रहा है, अभी हमने क्या निकाली, अर्धवृत्त मतलब आधी दूरी निकाली, तो भाई आधी दूरी टी, स्मॉल टी आई थी। अब आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2t, क्योंकि अर्धवृत्त में है, तो भाई आधी आधी दूरी मिला के क्या हो गया, एक दूरी बन गई। जैसे आपका एक गोला था, फिगर में देखिए, तो हमने इसके आधे आधे भाग कर दिए, तो 2d भाग निकल आए। ठीक, तो वैसे ही, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2m पाई अपॉन क्यू बी।
तो अब हमें निकालनी है आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर्तकाल। तो आवर्तकाल को टी से डिफाइन करते हैं तो 1/t हो गया। तो क्या रख सकते हैं? टी की वैल्यू रख सकते हैं 1 में 2m पाई अपॉन में क्या आ गया? QB। अब यहाँ से क्या होगा? QB ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या? न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन 2m पाई। तो ये आवृत्ति आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी गतिज ऊर्जा। तो चलिए गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या होता है? K इज इक्वल टू हाफ mv²। क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम में, तो K मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से v का मान रख देंगे। अब v का मान हम कहाँ से निकालेंगे भाई? त्रिज्या का मान जो हमने समीकरण 3 में माना था वहीं से हम v का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1/2 m हम बाहर कर लिए हैं और v मैक्सिमम की जगह v की वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या? QBR मैक्सिमम अपॉन में m का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या बचेगा? K मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 इंटू m Q² B² R² मैक्सिमम। ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा? m²। ठीक, तो m के स्क्वायर से ऊपर वाला m कट जाएगा तो बचेगा क्या? K मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 2Q² B² R² मैक्सिमम अपॉन m में m। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K मैक्सिमम इज इक्वल टू 1Q² B² R² मैक्सिमम अपॉन में क्या आ जाएगा? 2m। ऊपर मैक्सिमम रह गया था तो मैक्सिमम। ठीक है, 2m। तो ये फॉर्मूला आ गया है गतिज ऊर्जा के लिए। तो आई होप आपको ये साइक्लोट्रॉन के लिए व्यंजक निकालना समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।